इस वीडियो में हम देखते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व रात कैसे होते हैं। इस मॉडल में सूर्य व पृथ्वी हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव की अवस्था में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसा कि हम इस मॉडल में देख सकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर झुके हुए ही चक्कर लगाती है और यह झुकाव 23.5 डिग्री है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। किंतु हम समझने के लिए इसे एक बार सीधा करके लंबवत करके इस बात को समझते हैं। यहाँ छाया वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वहाँ रात है तथा रोशनी वाला जो भाग है वो दिन है और पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात बनती रहती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस कारण पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात बनती है और रोटेशन के कारण पृथ्वी का आधा भाग रोशनी की तरफ और आधा भाग अंधेरी की तरफ चला जाता है, जिससे दिन और रात बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है। यहाँ हमने इसको सीधा लिया है समझने के लिए और पृथ्वी का आधा हिस्सा जो है दिन, आधा हिस्सा रात बन रहा है। किंतु पृथ्वी सीधी न होकर झुकी हुई है, इस कारण से इसके अलग अलग स्थानों पर दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये लंबवत न होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पृथ्वी को पूरा करने में 365 दिन अर्थात 1 वर्ष का समय लगता है। यानी पृथ्वी 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें कुछ विशेष स्थितियाँ बनती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात बनती है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिन दिख रहा है, यानी रोशनी वाला भाग है और लगातार इस भाग पे रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके विपरीत हम बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव पे दिन है। इस समय दक्षिणी ध्रुव पे जो नीचे की ओर है, यहाँ अंधेरे वाला भाग आपको लगातार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है, उत्तरी ध्रुव पे दिन दिखाई दे रहा है और दक्षिणी ध्रुव पे आपको रात दिखाई दे रही है। जैसे ही पृथ्वी अपने परिक्रमण काल में आधी दूरी तय कर लेती है, सूर्य का आधा चक्कर पूरा कर लेती है, तब यह स्थिति बदल जाएगी। यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य के सम्मुख है, अभी यहाँ दिन है, लेकिन 6 महीने बाद ये स्थिति बदल जाएगी। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये स्थिति बदल जाएगी और स्थिति बदल कर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पे अंधेरा यानी रात हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पे दिन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिन है, इसी समय इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव में रात है। 6 महीने बाद ये स्थितियाँ बदल जाएंगी और इससे उल्टा हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव पे रात और दक्षिणी ध्रुव पे आपको दिन दिखाई देगा। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण जो काल है, उसमें इस स्थिति से आगे जब जाएगी तो लगभग आधा चक्कर पूरा करने पर, यानी 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पे आपको दिन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ रात होगी और आधे चक्कर में ये भाग अंधेरे में रहेगा, यानी यहाँ रात रहेगी। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। उत्तरी ध्रुव पे जब रात होती है तो दक्षिणी ध्रुव में दिन, और जब दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है उस समय उत्तरी ध्रुव पे आपको दिन दिखाई देगा। पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यहाँ आकर के स्थिति बदल जाएगी, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे आपको दिन होगा। जैसा कि आप यहाँ मॉडल में देख पा रहे हैं, अब जो है उत्तरी ध्रुव अंधेरे में आ गया है और दक्षिणी ध्रुव जो है वो रोशनी वाले हिस्से में आ गया है। इस कारण से उत्तरी ध्रुव पे रात है और नीचे दक्षिणी ध्रुव पे आपको
दिन दिखाई देगा। अब 6 महीने तक पृथ्वी की स्थिति यही रहेगी। इस कारण से उत्तरी ध्रुव पे रात और दक्षिण ध्रुव पे दिन होगा। इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों जगह विपरीत स्थिति है। उत्तरी ध्रुव पे दिन है और इसके विपरीत नीचे वाले हिस्से में रात है। तो आशा करता हूँ कि आपको ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार पृथ्वी पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वर्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक वर्त पर 3-3 महीने का रात और दिन होता है। बाकी जो शेष पृथ्वी है यानी कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो भाग है वहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है और अपने अक्ष पे जो झुकाव है उसके कारण और परिक्रमण के कारण पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पर 12-12 घंटे का दिन रात होता है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे यह स्थिति बदलती रहती है। ध्रुवों पर जाकर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। यह उत्तरी ध्रुव का मैप आप देख पा रहे हैं। ये सर्किल में जो डायग्राम आ रहा है, जो स्थान आ रहे हैं, वहाँ ये स्थिति होती है। वहाँ 6 महीने आपको रात मिलेगी और 6 महीने आपको दिन मिलेगा। इस सर्किल से नीचे भूमध्य रेखा की तरफ आप आएंगे तो ये अवधि कम होती चली जाती है।